आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। बीपीएससी ने बिहार के और पूरे देश के अभ्यर्थियों के लिए एक तोहफा दिया है नए वर्ष के अवसर पर। और बीपीएससी ने 1 जनवरी 2024 को अपने 2024-25 में होने वाले एग्जामिनेशन से संबंधित एक कैलेंडर जारी किया है। और इस कैलेंडर में तमाम एग्जामिनेशन के डेट, एग्जामिनेशन डेट, रिजल्ट डेट, फाइनल डेट सभी चीज़ जारी कर दिए हैं। और इसी सिलसिले में हमने बताया है पिछले वीडियो में कि बीपीएससी ने सिविल सेवा की तैयारी के लिए जो विद्यार्थी लगे हुए हैं उनके लिए भी एक तोहफा दिया है। और बीपीएससी ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो इंटीग्रेटेड होता है आजकल, उसके लिए भी कैलेंडर जारी किया है। और इसी कैलेंडर में बीपीएससी ने TRE 3.0 के बारे में भी अपडेट दिया है और एक डेट फिक्स कर दिया है। अब हर साल 24 अगस्त को होंगे बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। यानी कि बीपीएससी अब प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित करेगी। प्रत्येक वर्ष को, हर वर्ष को, प्रत्येक वर्ष यहाँ समझ सकते, एवरी ईयर कितने तारीख को? तो 24 दिसंबर को। ठीक है, एवरी ईयर 24 दिसंबर को बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिहार के लाखों अभ्यर्थी इस तरह की मांग कई साल से कर रही थी सरकार से कि आप एक नियमित बहाली निकालिए टीचर का, क्योंकि बहुत दिन 4 साल 5 साल पर एक बहाली सक्सेस होती थी। और ऐसा करने पर बिहार के जो बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी होते थे उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी, क्योंकि कोई भी नौकरी के लिए उन्हें 4 साल से लेकर 5 साल तक वेट करना पड़ता था। और वो उसकी नौकरी की चाह में वो 4 साल से 5 साल तक लगे रहते थे तैयारी में। तो उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी भी होती थी। लेकिन बीपीएससी की इस पहल से अब बिहार में और अन्य राज्यों में जो शिक्षक बनना चाहते हों, देश के किसी भी राज्य से हों, उन्हें बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और एक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के तहत हम लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को TRE 3 और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि TRE 3.0 का एग्ज़ाम होगा 24 अगस्त 2024 को। क्योंकि जब बीपीएससी ने कह दिया कि प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को हम परीक्षा लेंगे टीचर नियुक्ति के लिए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, तो इसी आधार पर आप कहिए कि 24 अगस्त 2024 को एग्जामिनेशन होगा TRE 3.0 का। तो काफ़ी समय है, अभी आपको 8 महीना से भी अधिक समय मिल रहा है। दोनों चरणों यानी TRE 1 और TRE 2.0 में बची हुई व्यक्तियों को TRE 3.0 में निकाला जाएगा। बीपीएससी का कहना है कि TRE 1.0 में जो सीटें खाली रह गई हैं, TRE 2.0 में जो सीटें खाली रह गई हैं, या फिर जो ज्वाइन कर लिए हैं और उसके बाद किसी कारणवश उनके पोस्ट खाली हो रहे हैं, जैसे बहुत जगह से न्यूज़ आ रहा है कि लोग योगदान तो कर लिए हैं लेकिन योगदान करने के बाद वो स्कूल एक दिन भी नहीं गए हैं, यानी गायब है, या फिर समझिए कि वो उन्हें उस नौकरी से मतलब नहीं है, या हो सकता है किसी अन्य जगह पे वो नौकरी करते हों और ज्वाइन तो कर लिए हों लेकिन वो इसको कर नहीं रहे हों और पुरानी नौकरी पे लगे होंगे, हो सकता है इसी तरह की बात हो। तो ऐसे और भी सीट खाली होने वाले हैं। यानी TRE 1.0 में जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर खाली सीट, TRE 2.0 में खाली रह गए सीट, और इसके अलावा भी जो योगदान करने के बाद भी समय समय पर जो खाली होंगे इस दौरान, उन सभी तरह के सीटों को शामिल कर लिया जाएगा बीपीएससी TRE 3.0 के एग्जामिनेशन में। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। मैं बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करता हूँ और वो मुझे बताते भी हैं कि काफ़ी परेशानी थी सर, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। और जिनका रिजल्ट TRE 1 में भी नहीं आया, TRE 2.0 में भी नहीं आया, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि अब अभी से मतलब 8 महीना वो अगर तैयारी में लगा देंगे तो वो TRE 3.0 में सफल ज़रूर होंगे। और ध्यान रखिए कि किसी कारणवश आप असफल हो गए हैं 1 में और 2 में, तो फिर ऐसा नहीं कि 3 में आप सफल नहीं होंगे, आप ज़रूर सफल होंगे। आप अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और मेहनत कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए हमारे चैनल से आप बने रहेंगे। हमारे समय समय पर अब बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होंगे। और आगे एग्जामिनेशन जो भी होंगे उसमें करंट अफेयर्स से इसी वीडियो यानी हमारे इसी चैनल से जो भी वीडियो अपलोड रहेंगे उसी में से सारे प्रश्न आपके आएंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो। और इसके अलावा में हम क्या करने जा रहे हैं, अब हिस्ट्री को हम जीरो से पढ़ाएंगे,
पॉलिटी को हम जीरो से शुरू करेंगे, इकोनॉमी शुरू करेंगे, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट शुरू करेंगे और सामान्य विज्ञान के भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे। और हमारा पहले से T20 सीरीज तो चल ही रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से अब आगे बढ़कर डिमांड हो रही है कि सर आप सभी सब्जेक्ट को व्यवस्थित तरीके से यूट्यूब चैनल पर पढ़ाइए ताकि हम विद्यार्थियों के लिए सुविधा हो। तो हम आप सभी की मांगों पर ध्यान रखते हुए और आप सभी की मदद करने के लिए हम इस चैनल पे अब लगातार वीडियो अपलोड करेंगे। T20 सीरीज़ के वीडियो जितने हैं वो आप देख लें, बिहार करंट अफेयर्स के जितने वीडियो हों वो आप देख लें, नेशनल इंटरनेशनल के जो वीडियो अपलोड है वो देख लें। और अब यहाँ से आप सभी के साथ हम ही संकल्प ले रहे हैं कि इस नए साल में अब सभी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके व्यवस्थित तरीके से पढ़ाए जाएंगे। एक दो तरह से पढ़ाई होगी स्टैटिक जीके, जैसे हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री का एक डिटेल कोर्स का चलेगा सीरीज, डिटेल चीज़ का, यानी कि एक भी चैप्टर हम नहीं छोड़ेंगे, हिस्ट्री से छोड़ के नहीं पढ़ाएंगे उसमें से, एकदम हिस्ट्री। यानी कि कहने का मतलब कि जो तैयारी एग्जाम का करते हैं उनके लिए भी और जो भारत का इतिहास जानना चाहते हैं उनके लिए एक रेगुलर सीरीज रहेगा। कहाँ से कैसे बदलाव आया, कौन सा वंश कैसे हुआ, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सारे पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से, फुल हिस्ट्री। और एक अलग तरह का चलेगा जो विभिन्न एग्जामिनेशन में जो उसका एनालिसिस करके मेन टॉपिक बनेगा, उसका एक अलग वीडियो बनेगा। तो आप जिनको जैसे इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं। रेगुलर पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि एक ही बार अगर आप कोई हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें काम देगा। और अगर किसी एग्ज़ाम को हिट करके सिर्फ कुछ मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में सारे प्रश्न नहीं बने। इसलिए आप सभी से हमारा आग्रह रहेगा कि जो भी सीरीज हम चलाएंगे, रेगुलर सीरीज हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, उसे आप ज़रूर देखेंगे। TRE 3.0 में निश्चित सफलता होगी और आप सभी की सफलता में कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये आप मानेंगे जब सफल होंगे तो। और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे चैनल से मदद लेकर के आप ही जान सफल हों, क्योंकि हमें भी किसी माध्यम से इस तरह की जानकारी मिली और हमारे माध्यम से आपको मिले, ये हम चाहते हैं। क्योंकि आप जैसे अभ्यर्थियों की समस्या को हम बखूबी समझते हैं और आप सब लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे लगातार तो ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि यहाँ पे हम अब अगले दिन से हिस्ट्री, पॉलिटी का व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई शुरू करेंगे, वीडियो दर वीडियो आएगा। पहले हम उस विषय के बारे में बताएंगे, सबसे पहले हम वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो, कि सामान्य अध्ययन क्या होता है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ पढ़ने होते हैं, सामान्य अध्ययन में किस विषय को कैसे पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, किस एग्ज़ाम के लिए, वो सब पढ़ेंगे। और एक बात और, आप सभी BPSC TRE 3.0 के एग्जामिनेशन देने वाले अभ्यर्थियों से आप ये भी समझ लें कि अगर आपको BPSC TRE 3.0 देना ही है और आप कभी अभी जब 3.0 का एग्ज़ाम देंगे, चाहे नियोजित शिक्षक हो या सामान्य विद्यार्थी जो अभी हाल ही में BEd किए हों और सीटेट पास हों या फिर STT पास करेंगे, तो वैसे अभ्यर्थी भी तैयारी व्यवस्थित तरीके से करेंगे, ठीक ना। और मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जब TRE 3.0 एग्ज़ाम देना ही है तो BPSC कंबाइंड वाला भी दीजिएगा, सिविल सेवा का, है ना। आप लोग सिविल सेवा का फॉर्म भी भर देंगे, 17वीं का एग्जामिनेशन का जब फॉर्म आएगा तो उसे भी भर देंगे। आप डरेंगे नहीं कि वो सिविल सेवा का एग्जामिनेशन है। आप देख रहे हैं कि BPSC TRE का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी कोई लेवल कम नहीं रह रहा है। तो सारी चीज़ तो एक ही है। सामान्य दिन इसमें 40 क्वेश्चन है, उसमें 150 क्वेश्चन रहेगा BPSC में। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, पढ़ाई तो एक ही है ना, सबकी पढ़ाई सबकी एक ही है। मान लीजिए आप BPSC TRE 3.0 देंगे तो उसमें क्या है, इसमें आप शिक्षक बनेंगे। और अगर BPSC 17वीं देंगे तो उसमें शिक्षक से ऊपर का पोस्ट मिलेगा। कहने का मतलब कि आप शिक्षा पदाधिकारी बनेंगे, क्योंकि शिक्षा सेवा में बहाली होती है BPSC सिविल सेवा के माध्यम से। तो जिनको इंटरेस्ट है, मैं सबको तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिन्हें पढ़ने का आदत है या जो ऊंचा लक्ष्य रखे हुए हैं, BEd तो कर ही लिए होंगे आप लोग, TRE 3.0 जब देना ही है तो तैयारी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो फिर आप BPSC सिविल सेवा निकाल करके डायरेक्ट एजुकेशन ऑफिसर आप बन सकते हैं, DPO बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। बाद बाकी जो TRE 1 में ज्वाइन कर लिए हैं, TRE 2.0 में योगदान कर लिए हैं, नौकरी करना शुरू कर दिए हैं, उन्हें भी अगर लगता हो कि हमें अपना पद में वृद्धि करना है, प्रमोशन पाना है, अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो आप सब लोग भी BPSC सिविल सेवा का एग्जामिनेशन भर दीजिए, है ना। इसके अलावा हमारे नियोजित शिक्षक लगातार सफल हो रहे हैं BPSC के एग्जामिनेशन में। अभी हज़ारों की संख्या में उन्होंने BPSC TRE परीक्षा पास करके नए सिरे से राज्यकर्मी बनकर योगदान किए हैं। उनमें से भी जिन्हें इच्छा है, जिन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा है और आगे का पोस्ट पाना चाहते हैं, वो लोग भी
बीपीएससी सिविल सेवा का फॉर्म ज़रूर भर देंगे। तो कहने का मतलब है कि एक ही तैयारी से आप बहुत सारा एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो लगातार तैयारी में आप लोग लगे रहिए और इस तैयारी में हम आपकी मदद करेंगे। आपको करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम सभी चीज़ की तैयारी आपको इस चैनल पे हम कराएंगे। बहुत जल्द हमारा सीरीज शुरू होने वाला है बिहार करंट अफेयर्स का, व्यवस्थित तरीके से नेशनल करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का इस चैनल पे। तो लगातार देखिए और बहुत जल्द हम हिस्ट्री और पॉलिटी का कोर्स भी शुरू करने वाले हैं इस चैनल पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा हो, आपकी तैयारी में हम सफल हो रहे हों, मतलब आपकी तैयारी कराने में हम सफल हो रहे हों, आपको लग रहा हो कि हमारी बातें अच्छी लग रही हों, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आने वाले दिनों में आप कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं बिहार में या किसी भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसमें हमारा चैनल काफ़ी मददगार होने वाला है। TRE 1.0 और TRE 2.0 में हमारे संपर्क के काफ़ी स्टूडेंट सफल हुए हैं और आगे आने वाले समय में आप भी सफल ज़रूर होंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।